तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं भी स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ, जहाँ पे आपको अच्छे से चित्र को क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, अच्छे से देखना है और मुझे बताना है कि चित्र में दिया क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स? ओके, अच्छे से आइडेंटिफाई करो चित्र को, चित्र को अच्छे से देखना है। टीचर अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है आपका पिक्चर को। नहीं दिख रहा है टीचर? नहीं, अभी तक लोडिंग नहीं हो रहा है। ओके, नाउ यस टीचर। वेल स्टूडेंट्स, चित्र को अच्छे से देखना है और आपको जवाब देना है चैट बॉक्स में एग्जैक्टली इस चित्र में है क्या। चित्र को अच्छे से देखना है। वेरी गुड स्टूडेंट्स। ओके, बिजनेस कंप्यूटर, ओके, कंप्यूटर इन्वेंशन, ठीक है, और कुछ? ओके, वेरी गुड, virtual friendship, business with help of computer, good, dealing, good, संगणक, टेक्नोलॉजी से फ्रेंडशिप, वेरी गुड, ऑनलाइन बिजनेस, वेरी गुड। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आपने अच्छे से आइडेंटिफाई किया है एग्जैक्टली उस चित्र में दिया क्या है। ठीक है, और मैं भी आप लोगों से डिस्कस करने वाले एग्जैक्टली उस चित्र में हमने देखा क्या है। वहां पे दो कंप्यूटर थे अलग अलग और दोनों कंप्यूटर में से हाथ निकलकर एक दूसरे को हैंडशेक कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आज का जो माहौल है उस माहौल में हमें सोशल गैदरिंग नहीं करना है, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना है, लेकिन फिर भी हम अपने फ्रेंडशिप जो भी है वो हम अच्छे से निभाना चाहते हैं। तो हमारे पास विकल्प है इंटरनेट का, कंप्यूटर के माध्यम से, एंड्रॉइड फोन के माध्यम से हम वो दूरी को कम कर सकते हैं, राइट ना। तो यहाँ पर एक संभावनाएं हमें इस चित्र में दिखती है। क्या संभावना है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो हम अपने रिश्ते को फीका नहीं होने देंगे, हम हालचाल लेते रहेंगे, हम एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेंगे। जरूरी नहीं कि फिजिकली हम लोग मिलेंगे तो ही जाके हमारा जो रिश्ता है वो एकदम ज्यादा मजबूत होगा, ऐसा तो नहीं है। तो यहाँ पर एक संभावना दिखाया गया है कि अंतरजाल मतलब इंटरनेट के माध्यम से आज जैसे कि आप और मैं, जैसे कि अभी भले क्लासरूम नहीं है लेकिन आप अपने घर में, मैं अपने घर में बैठ के आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, आप लोग सुन रहे हो मेरी बात और अच्छे से पार्टिसिपेंट भी दिख रहा है, अच्छे से रिस्पॉन्स भी कर रहे हो। तो ये सब क्या है, ये पॉसिबिलिटी, ये संभावनाएं है जो हमने करके दिखाया है। और आज के इसमें जो भी दूरियां थी, अरे बाप रे कोविड-19 हर जगह फैला हुआ है, हमको इससे बचना भी है पर हमें पढ़ाई भी बर्बाद नहीं करनी है, तो इसके माध्यम से हम ऑनलाइन स्टडी करना शुरू कर दिए। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है, जो हमारा आज का जो पार्ट है, यहाँ पर एक चीज क्लियर होती है कि अगर व्यक्ति में इच्छा है तो क्या होगा, वो इच्छा जरूर पूरी होगी। और जहां पर व्यक्ति को इच्छा ही नहीं है तो वो कहीं पे भी अपना मार्ग ढूंढ नहीं सकता। तो आज का जो हमारा टाइटल है वो टाइटल भी इसी पिक्चर के ऊपर बेस्ड है, जहां चाह वहां पे हमें राह मिलता है। तो आज का जो लेसन है वो लेसन ये है, जहां चाह वहां पर राह, जहां पर हमें कि नहीं ये जो मेरे सामने समस्या है, इस समस्या से हमें तो जूझना है लेकिन इसके ऊपर क्या उपाय निकल सकता है, तभी जाके उसके ऊपर मार्ग निकल सकता है, उसका सॉल्यूशन निकल सकता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक छोटा सा एक चित्र के माध्यम से पाठ का जो टाइटल है वो बताने की कोशिश की है कि जब तक आप उस प्रॉब्लम में कुछ सॉल्यूशन के बारे में नहीं सोचोगे तब तक आपको कोई भी रास्ता दिखने वाला नहीं है। तो इसीलिए आज का जो टाइटल हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो पाठ का जो टाइटल है वो है जहां चाह वहां राह। एग्जैक्टली इस पाठ में क्या दिया, क्या मैसेज दे रही है, उस मैसेज से हमें क्या मतलब जो मैसेज है उससे हमें क्या एग्जैक्टली मोरल मिलने वाला है और वो हमें हमारे जीवन में कहां पर इम्प्लीमेंट होगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ध्यान देना है सभी को। पाठ क्रमांक 7, जहां चाह वहां राह।
जिसके लेखक है अनुराधा मोहिनी, जिसके लेखक है अनुराधा मोहिनी। ठीक है, तो पाठ का जो है टाइटल जहां चाह वहां राह। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने आप लोगों को इस टाइटल का अर्थ बताया कि जब तक आप अपने प्रॉब्लम में उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढोगे तब तक आपका प्रॉब्लम एज इट इज रहेगा, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे नेक्स्ट स्लाइड के हिसाब से बढ़ने वाले हैं। इस स्लाइड्स में, नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों को यहाँ पर जो इस पाठ में है स्टोरी के माध्यम से, यहाँ पर देखो आपको इस पाठ में ये दिख रहा है एक जगह पे स्कूल है। ठीक है, यहाँ पर मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, यहाँ पे स्कूल है, ये बच्चे हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, पानी है, पानी के रास्ते से आ रहे जा रहे हैं, और उसके बाद ये नदी की जस्ट उस पार क्या है स्कूल है। तो स्टोरी स्टार्ट होती है ये संभा गांव से। ठीक है, आपको ध्यान देना है, स्टोरी के ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, तो स्टोरी जहां चाहे वहां राह, इस पाठ में जो स्टोरी बताई गई है वो विद्यार्थियों का संघर्ष बताया गया कि किस तरह से एक अच्छे विद्यार्थी पढ़ाई लिखाई से दूर हो जाने के बाद किस तरह से बौखला जाते हैं, और क्या समस्या उनके सामने होती है, और उस समस्या के ऊपर वो किस तरह से सोचते हैं, और एकजुट होकर वो किस तरह से उस समस्या के ऊपर समाधान पाते हैं। ठीक है, तो ये स्टोरी है ये संभा गांव की। ठीक है, कौन से गांव की? ये संभा गांव की, क्योंकि गांव कुछ इस तरह का था कि एक तरफ स्कूल था, खेत थे, और दूसरी तरफ मतलब एक बड़ा सा नाला था। ये बड़ा सा नाला उस गांव को दो भाग में डिवाइड करता है। एक साइड में पूरे गांव बस्ती आदि बसी हुई है, और दूसरे गटर के दूसरे बाजू में, मतलब बहुत बड़ा गटर है, उसके दूसरे बाजू में क्या है? स्कूल है और खेती आदि है। तो यहाँ पर बाकी के मौसम में तकलीफ नहीं होती थी, लेकिन तकलीफ किसमें होती थी? बरसात के मौसम में। बरसात के मौसम में इतना अधिक पानी उसमें भर जाता था, उस नाले में इतना अधिक पानी भर जाता था, 5 से 6 फीट के ऊपर पानी बहता रहता था। तो यहाँ पर जो गांव के बड़े लोग थे वो अपने बैलगाड़ी आदि वगैरह उस मतलब नाली से लेके जाकर अपना काम आदि कर लेते, लेकिन बच्चे तो छोटे छोटे, वो कहीं बह ना जाए इसी डर के कारण वो स्कूल में नहीं जाते थे। ठीक है, तो यसंबा गांव में एक गाना फेमस हो गया था, जैसे ही बरसात शुरू होती है तो वहां के जो भी बच्चे हैं वो गाना शुरू कर देते हैं। क्या गाना गाते हैं? कि भाई गांव में बरसात है, नाले में पानी है, और स्कूल की छुट्टी है। ये यसंबा की कहानी है, मतलब एक गीत के माध्यम से यसंबा गांव का सब ये हालचाल सभी को बोलते हुए, गीत के माध्यम से बोलते हुए बच्चे घूमते रहते, क्योंकि स्कूल तो जा नहीं पाते। फिर यहाँ पर स्कूल में जो टीचर होती पढ़ाती है वो देखती है, शॉक हो जाती है, अरे इतने सारे एब्सेंट हो गए बच्चे, आखिर क्या प्रॉब्लम है? टीचर भी चाहती थी कि ऐसे कौन से प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे स्कूल में टीचर परेशान हो जाती थी, उन बच्चों के लिए वरीड रहती थी, और बच्चे भी अपने पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत ज्यादा वरीड होते थे, क्योंकि उस समय बरसात 1-2 दिन का तो नहीं है, जितना ज्यादा बरसात होता था उतनी ज्यादा उनकी छुट्टी लग जाती थी। तो ये समस्या हर साल का था, और बच्चे जो अच्छे बच्चे थे, जो बहुत ज्यादा अच्छे पढ़ाई में थे, वो बहुत नाराज हो जाते थे। अच्छे बच्चे होने के कारण, पढ़ाई लिखाई में अच्छा दिमाग होने के कारण उन्हें वार्षिक जो रिजल्ट होता है उसमें वो कम हो जाते थे। क्यों? क्योंकि एवरेज परसेंटेज में, जाहिर सी बात है, जब आपने लेक्चर सुना ही नहीं है, आपने उस चीज को पढ़ा ही नहीं, तो आप उस पर किस तरह से परफॉर्म कर सकते हो? तो ये बात उन बच्चों को बहुत ज्यादा खलती है। और एक दिन की बात है, फिर से वही बरसात बहुत ज्यादा होती है, नाले में 4-5 फीट पानी भर जाता है, बच्चे फिर नाराज हो जाते हैं। दोपहर का समय होता है, बच्चे एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठते हैं और बातें करते हैं, सारे फ्रेंड्स आते हैं, एक साथ जुटते हैं, अरे भाई आज भी स्कूल की छुट्टी हो गई, बहुत दुखी होते हैं। फिर एक बच्चा बोलता है कि आज तो मेरा 14वां मतलब 14 एब्सेंटिज्म लग गया है। ठीक है, नाराज होता है। फिर दूसरा थोड़ा सा पढ़ाई में कमजोर होता है लेकिन खेल कूद में बहुत ज्यादा, तो वो थोड़ा मजाकी टाइप में बोलता है, तेरे सिर्फ 14 ही एब्सेंटिज्म लगे ना, मेरे तो पूरी प्रेजेंट ही 14 लगी है, इतना नाराज क्यों होता है? मतलब इतने मजाकी टाइप से बोलता है कि वहां पे जितने भी बच्चे उपस्थित होते हैं वो हंस पड़ते हैं। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, एक बच्चा बहुत ही ज्यादा इस विषय पे गंभीर होता है, बहुत सीरियस होता है कि नहीं, ये हर साल हमारे साथ ऐसा होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ तो उपाय हमें करना पड़ेगा। तो फिर बाकी के सब बच्चे ऐसे सोचते कि
ये बात कर रहे थे कि यह समस्या हर साल की है, बरसात हर साल आता है और हर साल हमें छुट्टियां हो जाती है स्कूल की। तो इसका तो कुछ उपाय करना पड़ेगा ना। तो फिर ये बच्चे थोड़े सीरियस हो जाते हैं और पूरे बच्चे एक साथ गंभीर विचार करने लगते हैं, मतलब एकदम सीरियसली सोचने लगते हैं। ये तो बात सही है, भले अभी तक हम मजाक में ले रहे थे, पर आगे हमारे फ्यूचर का क्या। इसी तरह से हमारी पढ़ाई छूटती जाएगी तो हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे पढ़ लिख के बड़े होंगे, कैसे हमारा फ्यूचर बनेगा। ठीक है, क्योंकि यह बरसात 1-2 दिन की नहीं, 4 महीने की होती थी और 4 महीने ये संभा गांव के बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम था। उसके बाद ये बच्चे क्या प्लान करते हैं, अपने घर के सभी बड़ों को वह बोलते हैं और सारे मतलब घर के पेरेंट्स एकदम एग्री हो जाते हैं कि अरे वाह, मेरे बच्चों में यह बात आई, ये विचार आई। तो वो गांव के जो भी मुखिया होते हैं बात करके नाले में एक बड़ा सा पुल बनाने की योजना बनाते हैं। बच्चों के साथ साथ गांव के युवा और जो बुजुर्ग इंसान थे उनका अनुभव मिलकर एग्जैक्टली वह पुल बना देते हैं नाले के ऊपर। फिर उसके बाद 15 दिनों में वह पुल बनकर तैयार हो जाता है। और उसके बाद ये संभा गांव में जो प्रॉब्लम थी, जो पूरा गांव, बच्चे बूढ़े जो झेल रहे थे, एग्जैक्टली बच्चों के विचार से, बच्चों के उत्साह से आखिर वो उस गांव में एक पुल बन जाता है। सभी गांव के लोग कंट्रीब्यूशन करते हैं, यहाँ तक कि जब स्कूल के टीचर्स को पता चलता है कि अरे ये मेरे बच्चे इस प्रॉब्लम से हैं और उन्होंने मतलब इस तरह का योजना बनाया है, तो स्कूल की तरफ से भी उनको क्या मिलता है, मदद मिलता है। और फाइनली बच्चों के जो सालों साल का जो प्रॉब्लम था वो क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मत हुआ, एक विचार हुई, तब जाके गांव में क्या बन गया, एक पुल बन गया, जिससे पूरा गांव परेशान होता था हर बरसात के मौसम पर। ठीक है, यहाँ पे स्टोरी की एंड होती है और यहाँ पर टीचर ने आपको टाइटल बताया एक शॉर्ट में। नाउ स्क्रीन इज विजिबल। चैट बॉक्स में मुझे रिस्पॉन्स करना है। ओके, वेरी गुड स्टूडेंट्स, वेरी गुड, वेरी गुड स्टूडेंट्स। वेल, सो पाठ क्रमांक 7, जहां चाह वहां राह, जिसके लेखक है अनुराधा मोहिनी, जिसके लेखक है अनुराधा मोहिनी। ठीक है, अब पाठ का वाचन की ओर ध्यान देंगे, सबका ध्यान होना चाहिए। ठीक है, पाठ का वाचन की ओर ध्यान देंगे, यहाँ पे ध्यान देना है सभी को। ये संभा गांव, गांव का क्या नाम था? अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है, पेंसिल से आपको लाइन भी करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ध्यान देना है। ये संभा गांव के पाठशाला की घंटी बजी। ठीक है, जैसे कि नॉर्मली हम लोग स्कूल में जाते हैं, है ना, घंटी बज जाती है, प्रेयर का समय होता है, सेम उसी तरह का दृश्य है यहाँ पर। ये संभा गांव के पाठशाला की घंटी बजी, धुआंधार बरसात हो रही थी। धुआंधार मतलब बहुत तेजी से बरसात हो रही थी, इतनी तेजी से बरसात हो रही थी ना, पूछने वाली बात ही नहीं। ठीक है, धुआंधार, बहुत तेजी से बरसात हो रही थी। वर्षा के कारण प्रार्थना मैदान पर न होकर कक्षा में संपन्न हुआ। मतलब कि प्रार्थना, मतलब मोस्टली गांव में प्रार्थना ग्राउंड में करवाया जाता है, लेकिन बरसात इतना ज्यादा थी कि बरसात के कारण क्या किया गया कि प्रार्थना जो है कहाँ पे हुआ, असेंबली, इनका असेंबली हुआ कहाँ पर, हेलो, इसका असेंबली कहाँ पर हुआ, स्कूल में, मतलब क्लास में हुआ। ठीक है, सभी का मतलब, फिर उसके बाद उपस्थिति लेते हुए, मतलब प्रेजेंटी लेते हुए, जैसे टीचर आती है ना, टीचर आती है आपकी प्रेजेंटी एब्सेंटी ले, उसी तरह से यहाँ पर उपस्थिति लेने मतलब प्रेजेंटी लेते हुए गुरुजी ने देखा कि आज कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी है, आज कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी है। आज इतने विद्यार्थी की अनुपस्थित मतलब एब्सेंटिज्म होने का कारण क्या है, ये जानने की कोशिश वहां के टीचर्स करते हैं। ठीक है, अनुपस्थिति रहने का कारण क्या है, उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा जो पहुंचे हुए थे स्कूल में। वही नाला गुरुजी, सब बच्चे एक साथ बोल पड़ते हैं, वही नाला गुरुजी, सबने एक स्वर में उत्तर दिया। ये संभा गांव के ठीक बीच से एक नाला बहता था। गांव की बस्ती नाले के एक तरफ थी, पाठशाला और खेत दूसरी तरफ थे। जैसे कि मैंने स्टोरी में आपको बताया कि ये संभा गांव 2 पार्ट में विभाजित किया है, एक नाले की तरफ
गांव बस्ती आदि है, दूसरे मतलब नाले के दूसरे छोर पर लोगों का व्यवसाय, खेती बाड़ी और स्कूल है। ठीक है, पाठशाला और खेत दूसरी तरफ थे। बरसात के दिनों में नाले में कई बार 4 से 5 फीट तक पानी भर जाता था। ठीक है, इतनी ऊंचाई तक पानी भर जाता था। बड़े बुजुर्ग तो किसी तरह अपने गाय बैल, क्योंकि खेती भी नाले के उस पार थी, तो गाय बैल आदि के माध्यम से नाला पार कर खेत में चले आते। किंतु पाठशाला आने के लिए नाला लांघना, क्रॉस करना, लांघना यानी क्रॉस करना विद्यार्थियों के लिए संभव नहीं था। विद्यार्थी के लिए क्या संभव नहीं था? 5 से 6 फीट का पानी, 4 से 5 फीट ऊंचा पानी नाले में भर जाने के कारण बच्चों के लिए यह नाला क्रॉस करना, ये गटर को क्रॉस करना, ये क्या था? असंभव था। ठीक है, जब जब जोरों की बारिश होती उस दिन कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति पर असर पड़ता। अनेक बार विद्यार्थी पूरे सप्ताह मतलब पूरा वीक पाठशाला नहीं जा पाते। इसके चलते गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, यहाँ पर गीत, कौन सा गीत बच्चे जब गाते थे जब बारिश होता था? यहाँ पर दिया है। इसके चलते, यहाँ पे ध्यान देना, इसके चलते गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, ये संबा की यही कहानी। हर साल ये संबा गांव की यही कहानी रही है। क्या कहानी रही है? गांव में बरसात होते ही नाले में भर जाता है पानी और पाठशाला से छुट्टी, ये संबा की यही हर साल की कहानी है। यह गीत गांव में प्रचलित हो गया था। पाठशाला में अनुपस्थित का विद्यार्थियों की पढ़ाई पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। ठीक है, पाठशाला की अनुपस्थिति का विद्यार्थियों का मतलब एब्सेंटिज्म का बच्चों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। ठीक है, बच्चों का क्या? बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। किसकी वजह से? क्योंकि बरसात इतना ज्यादा हो जाता था कि नाले में क्या भर जाता था? पानी भर जाता था। इतना ज्यादा पानी भर जाता था जिसकी वजह से बच्चे उसे लांघ नहीं सकते थे। ठीक है, तो अब क्या हो गया? एक गांव में गाना ही प्रचलित हो गया। किस तरह का गाना प्रचलित हो गया? जैसे ही गांव में बरसात आती है नाले में पानी भर जाता है और पाठशाला से छुट्टी। ये संबा की वर्षों की कहानी है। ठीक है, पाठशाला में अनुपस्थित का विद्यार्थी की पढ़ाई पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। ठीक है, अच्छी श्रेणी मतलब प्रथम रैंक लाने वाले, अच्छे मार्क्स लाने वाले विद्यार्थियों के भी मार्क्स गड़बड़ा जाते थे। प्रथम श्रेणी, अच्छी श्रेणी लाने वाले विद्यार्थी भी वार्षिक परीक्षा में पीछे रह जाते। सब परेशान थे, पर क्या करते? मार्ग असंभव था। मार्ग क्या था? असंभव था। उतने बड़ी ऊंचाई लांघना बच्चों के लिए संभव नहीं था। फिर यहाँ पर एक युक्ति आती है, असंभव में मूल शब्द संभव, असंभव में मूल शब्द संभव है, मतलब इम्पॉसिबल में पॉसिबल शब्द एक ये पॉजिटिव शब्द है। यही संभावना एक दिन एकाएक काम कर गई और यही पॉसिबल जो है ये एकाएक काम कर गई। कैसे? मतलब अचानक बच्चों ने इसके ऊपर विचार करना शुरू कर दिया। हुआ ये कि उस दिन भारी वर्षा के कारण ये संभा के अधिकांश विद्यार्थी पाठशाला नहीं जा पाए थे। सो दोपहर बाद बरसात थोड़ी रुकने पर चौपाल में बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे वे आपस में बातचीत कर रहे थे। कौन बातचीत कर रहे थे? बच्चे। दोपहर में बारिश कम हो गई थी और कम हो जाने के कारण वह बरगद के पेड़ के नीचे सारे बच्चे इकट्ठित हो गए। ठीक है, बातचीत करने लगे। तभी तुषार ने कहा, अरे इस बरगद के पेड़ में भूत है, यहाँ क्यों बैठे हो? उसके बाद दूसरे बच्चे ने जवाब दिया, भूत वूत सब कोरी कल्पना है, कोरी कल्पना है। मतलब कोई उसमें बात ही नहीं होती, भूत वूत कुछ नहीं होता है इस तरह से, और ये बकवास है। क्या हम में से किसी ने भूत देखा है? सब केवल मनगढ़ंत बातें हैं। ठीक है, जूही ने कहा। जूही ने तुषार की बात काटते हुए कहा कि भूत वूत सब क्या है? कोरी कल्पना है, ऐसी कोई बात नहीं है जिससे डरने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये सब क्या है? कोरी कल्पना है। तो भूत वूत के बारे में मत पढ़ो, ये सब कोरी कल्पना है, मनगढ़ंत कहानी है, बातें हैं, इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जूही ने कहकर बातचीत को आगे बढ़ाया। फिर जूही ने बात को आगे बढ़ाया, आज एक और उपस्थिति लग गई मेरी। अब तक 14 अनुपस्थिति मतलब एब्सेंटिज्म हो चुकी। इस बरसात में उज्ज्वला ने अपनी परेशानी से भरे
परेशानी से, मतलब नाराज होकर वो कहती है कि आज एक और अनुपस्थिति लग गई। अनुपस्थिति मतलब एब्सेंटिज्म लग गया है मेरा। अब पूरे कुल मिला के कितने हो गए मेरे? 14 अनुपस्थिति हो गई है। ठीक है, फिर उसके बाद स्टोरी आगे बढ़ती है। स्टोरी फिर आगे बढ़ती है, उसके आगे कहा गया है कि किस तरह से उज्ज्वला एकदम नाराज स्वर में कहती है कि अभी कुल मिला के मेरी कितनी अनुपस्थिति रह गई है, मतलब कितने में, मतलब 14 अनुपस्थिति, मतलब 14 में 14 न, मतलब इस महीने में मेरी 14 एब्सेंटिज्म लग गई है। ऐसा उसने एकदम नाराज स्वर में कहा। उसके बाद दूसरे फ्रेंड्स कहते हैं मेरी तो कुल उपस्थिति, बहुत ही मजाकिया टाइप में कहता है ये, मेरी तो कुल उपस्थिति मतलब प्रेजेंटी ही शायद 14 होगी, शुभम ने कहा। तो सब हंस पड़े। शुभम जब कहता है कि मेरी कुल जो एब्सेंटिज्म है वो कुल 14 ही है, तो सारे बच्चे उसके ऊपर हंस पड़ते हैं। कौन हंस पड़ता है? सभी बच्चे उसके ऊपर हंस पड़ते हैं कि ये क्या बात कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ेंगे। ध्यान देना है स्टूडेंट्स। फिर बात आगे बढ़ती है। शुभम ने कहा और सब हंस पड़े। शुभम ने ऐसी बात, कैसी, ऐसी कौन सी बात कह दी कि सब हंस पड़े? उसने यह कहा कि मैं तो कुल मिला के 14 ही, मतलब मेरी 14 ही प्रेजेंट ही लगी हुई है। बहुत ही मजाकिया टाइप में उसने कहा। तो उसके इस बात पर सब क्या करते थे? हंस पड़ते हैं। लेकिन क्या हम हर बरसात में ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे? जाहिर सी बात है बच्चे, इस हर साल यही चीज पर बात करते हैं। तो यहाँ पर दूसरा लड़का कहता है कि हम हर बरसात में ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे और अपनी पढ़ाई का नुकसान होने देंगे? क्या हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? आशीष ने गंभीर स्वर में पूछा। ठीक है, आशीष ने बहुत ही बड़ी बात कह दी यहाँ पर कि हर साल हम लोग बस इसी विषय पर बात करते रहेंगे कि इसके ऊपर कुछ सोचेंगे भी? बहुत बड़ी बात वह कह देता है और सीरियस मूड में कहता है। हम कर भी क्या सकते हैं? बाकी के बच्चे बोलते हैं हम तो बच्चे हैं। तुषार ने कहा। सच कहा तुषार तूने, हम बच्चे पर कर भी क्या सकते हैं? हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं? इस वाक्य को गीत की तरह गाकर एक साथ तालियां बजाकर वहां बैठे बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। आशीष की बात क्यों, आशीष की गंभीर स्थिति को देखकर बच्चे वहां पे उसे मजाक में पहले लेते हैं और ताली बजाकर उसके ऊपर हंसने लगते हैं। कहता है हंसो मत, कोई कुछ कर सकता है तो वह हम ही हैं, क्योंकि हमारी पढ़ाई बर्बाद हो रही है। हमारे फ्यूचर पर यह प्रश्न उठेगा कि हम क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं। एक बरसात के कारण, एक नाले की वजह से हमारी पढ़ाई रुक जा रही है, तो इसके ऊपर हमें ही कुछ ना कुछ करना होगा। आत्मविश्वास भरा यह स्वर दामिनी का था। दामिनी इस बात पर वो चिढ़ जाती है कि हंसो मत। आत्मविश्वास भरते हुए एकदम कॉन्फिडेंस से वो कहती है कि यह प्रॉब्लम हमारी है, तो हमें ही इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा? सोच विचार करना पड़ेगा। ठीक है, हर समस्या का निदान संभव है। कोई भी प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम इसीलिए है क्योंकि उसका सॉल्यूशन हमारे पास होता है, इसीलिए वो प्रॉब्लम है। तो हर समस्या का निदान यानी समस्या का सॉल्यूशन हल सब इस संभव है, पॉसिबल है। प्रकृति ने विचार करने के लिए हमें बुद्धि दी है। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर विचार करेंगे तो कोई ना कोई रास्ता अवश्य मिलेगा। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। यहाँ पर वह बहुत अच्छी लाइन कह देती है कि यदि हम कोशिश करेंगे तो हमारी हार नहीं होगी, एटलीस्ट कुछ तो भी मार्ग निकलेगा, इस प्रॉब्लम के ऊपर कुछ तो रास्ता जरूर निकलेगा। दामिनी की बातों ने बातचीत का माहौल एकदम से बदल दिया। ठीक है, बहुत सीरियस वाली बात उसने कह दी थी, क्योंकि हर साल हर बच्चा, ये संभा का हर बच्चा पढ़ाई से वंचित रहता था और ये प्रॉब्लम एक साल की नहीं है, हर साल की है। हर साल बरसात होती है, हर साल उन बच्चों को ये सारी चीज झेलनी होती है। ठीक है, दामिनी की बात ने बातचीत का माहौल बदल दिया। अब स्थिति थोड़ी सी गंभीर हो गई। हर कोई गंभीर मतलब सीरियस होकर समस्या के हल के बारे में सोचने लगा। हल मिल गया, हम बरसात में भी पाठशाला जा सकते हैं। आशीष की आंखों में चमक
और स्वर में उत्साह था। आशीष के पास आइडिया आ जाता है, फिर वो अपने फ्रेंड से शेयर करता है। कैसे? सारे फ्रेंड्स पूछते हैं, अरे कैसे, कौन सा आइडिया आया तुम्हारे पास? सबने एक साथ पूछा, हम नाले पर पुल बनाएंगे। हम क्या नाले पर बनाएंगे? पुल बनाएंगे। पुल? मित्रों के स्वर में आश्चर्य को भाप कर आशीष ने आत्मविश्वास पूर्ण मतलब पूरे आत्मविश्वास से, मतलब पूरे एकदम विश्वास के साथ उसने उत्तर दिया, हाँ पुल। फिर उसने बताया कि उस पुल के बारे में कैसे उसके दिमाग में यह आइडिया आया। ठीक है, विज्ञान की पुस्तक में, कौन से पुस्तक में? साइंस के विज्ञान की पुस्तक में हम सब ने पुल की जानकारी पढ़ी है। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने जो पाठ पढ़ा है विज्ञान के, इसमें उसका यहाँ पर वो अब इम्प्लीमेंट करने वाले हैं बच्चे। जब कभी शहर गए हैं, बड़े बड़े पुल देखे भी हैं। अंतरजाल मतलब इंटरनेट से हम जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। गांव का नाला बहुत ज्यादा चौड़ा नहीं है। ठीक है, नाला बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन उसमें पानी अत्यधिक भर जाता है। ठीक है, हमें लगभग 10 फीट का पुल बनाना होगा, क्योंकि हर साल 4 से 5 फीट पानी भरता है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें 10 फीट का हमें क्या करना पड़ेगा? 10 फुट का हमें क्या बनाना है? नाला बनाना है। ठीक, सॉरी, पुल बनाना है। पुल बनाने का विचार जंगल की आग की तरह, मानो यह विचार इतना सबको अच्छा लगा कि पूरे गांव में एक आग की तरह यसंबा गांव में फैल गया। यहाँ पर ये अच्छा विचार है, अच्छी विचार है, और इस समस्या का सभी लोग क्या चाहते थे? सॉल्यूशन चाहते थे। तो इसीलिए यह जो विचार है, ये विचार क्या हो गया? सभी की ओर एकदम मतलब आग की तरह फैल गया, मतलब इस तरह से फैल गया, सभी को इस बात पर, सभी ने इस पर हामिकारी भरी। ठीक है, हर व्यक्ति इस विचार और विद्यार्थियों के हौसले की प्रशंसा कर रहा था कि बच्चे किस तरह से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढे हैं। सभी इस प्रशंसा, मतलब सभी विद्यार्थियों के विचारों पर क्या करने लगे? उनकी तारीफ करने लगे, प्रशंसा करने लगे। विद्यार्थियों ने छोटे छोटे समूह बनाकर इस प्रकल्प की बारीकी पर काम करना शुरू कर दिया। अब सभी विद्यार्थी, जो ये संभा गांव में रहने वाले जो विद्यार्थी थे, सभी एक छोटे छोटे गुट में, मतलब एक समूह बनाया, ग्रुप बनाया, और उस ग्रुप में सबने पुल से संबंधित सारे जानकारी निकालना शुरू कर दिए। उनको मटेरियल कहाँ से मिलेंगे, क्या क्या चीज आवश्यकता, मतलब पुल बनाने के लिए कौन कौन सी चीज की आवश्यकता होती है, सीमेंट हमें कहाँ पे मिल सकता है, ये सारी चीज, कौन कौन सी चीज हमें लगने वाली, ये सारा डिटेल्स बच्चों ने अपना छोटा छोटा ग्रुप बनाकर उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, सामग्री की सूची बनाई। सामग्री खरीदने के लिए 20-20 रुपए एकत्रित करना आरंभ हो, क्योंकि मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था कि पुल बनाने के लिए सभी गांव का कंट्रीब्यूशन हुआ था, सभी गांव के लोगों ने मिलकर कंट्रीब्यूशन किया था। ठीक है, तो मतलब कंट्रीब्यूशन की राशि यहाँ पे तय होगी, 20-20 रुपया सभी से एकत्रित करना शुरू कर दिया था विद्यार्थियों ने। अब तक पाठशाला के शिक्षक और गांव के लोग भी सहायता के लिए आगे आ चुके थे। देखते देखते सामग्री के लिए आवश्यक राशि जमा हो चुकी थी। आवश्यक राशि यानी जितनी रिक्वायरमेंट थी पुल बनाने के लिए, उतने पैसे जमा हो चुके थे। बुजुर्गों का अनुभव, मतलब जो बड़े लोग थे, जो बहुत ज्यादा अनुभवी थे, जो पुल बनाने के कार्य को जानते थे, ऐसे जो गांव के में जो बुजुर्ग लोग थे, उनका जो एक्सपीरियंस है वह काम आया पुल बनाने के लिए। इसके साथ साथ युवा शक्ति, सीमेंट, मिट्टी आदि को ढोने के लिए युवा की शक्ति काम आई, और विद्यार्थियों का उत्साह यानी उनका जो ये इस तरह का जो उत्साह देख के सब, ये सारा चीज, मतलब गांव के बुजुर्गों का एक्सपीरियंस, युवा शक्ति और बच्चों का जो उत्साह था, ये सब मिलकर आखिर सबने मिलकर पुल का काम शुरू कर दिया। संगठित प्रयासों से काम आकार लेने लगा। अब धीरे धीरे पुल आकार लेने लगा। सीमेंट के पाइप खरीदे गए, पत्थर इकट्ठे किए गए, ईंट आई, बंजर जमीन से मिट्टी खोदी गई। गांव के छबन बाबा नामक एक बुजुर्ग ने प्रचुर मात्रा में, छबन बाबा ने क्या किया? इन्होंने बहुत अत्यधिक मात्रा में रेती उपलब्ध कराई पुल बनाने के लिए, क्योंकि नाले को पाटना पड़ता है ना, नाले का नींव जो है वो भरना पड़ेगा ना। तो छबन बाबा, गांव के छबन बाबा नाम का जो बुजुर्ग है, उसने प्रचुर मतलब अत्यधिक मात्रा में रेत उपलब्ध करा दी। पुल बनने के लिए पूरे गांव के हाथ
एक साथ मिट्टी का भराव करने लगे। एक साथ मतलब नींव भरने का काम शुरू कर दिया गया। ठीक है, हर दिन स्वप्न पूर्ति मतलब हर दिन सपना पूरा होता हुआ नजर आया। एक एक कदम सफलता की ओर बढ़ रही थी, पुल बनना शुरू हो गया था। अंततः आनंद की वह सुबह आ गई। एट लास्ट वह सुबह आ गई, इनॉग्रेशन का काम शुरू मतलब अब उद्घाटन हो रहा है पुल का। वर्षों की कठिनाई दूर हुई। क्यों? कौन सी कठिनाई थी, कौन से प्रॉब्लम्स थे? नाला पार नहीं कर पाते थे बरसात के कारण। क्या रीजन था? पानी भर जाता था। और इतना ज्यादा वर्षों की मेहनत के बाद मतलब इतना ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद 15 दिनों में यह जो पुल है वो बनकर खड़ा हो गया। फिर यहाँ पर लास्ट पैराग्राफ में यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह से पुल का इनॉग्रेशन का काम शुरू हुआ और हम सभी को यह सौभाग्य मिला कि हम अपनी समस्याओं पर विजय प्राप्त कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना है। अंततः आनंद की वह सुबह भी आ गई। वर्षों की कठिनाई दूर हुई केवल 15 दिनों में। केवल 15 दिनों में ग्रामीणों और विद्यार्थियों के सामूहिक श्रमदान मतलब ग्रुप श्रमदान मतलब करना मतलब फ्री में काम करना, मतलब श्रम को दान देना। श्रम दान करना मतलब परिश्रम को दान देना बिना किसी स्वार्थ के, से पुल बनकर तैयार हो चुका था। पूरे गांव के लिए यह अद्भुत उपलब्धि थी। पूरे गांव के लिए ये कैसा उपलब्धि था, ये कैसा मतलब उपलब्धि था इनके लिए, मतलब ये कैसी अपॉर्चुनिटी थी, एक अद्भुत, जो कि उन्होंने कभी ये चीज के लिए सोचा नहीं था। बहुत ही मतलब सरप्राइज हो गया था ये सबके लिए। सभी ने एकता, संगठन और श्रमदान का महत्व भी समझा था। सभी ने एकता और संगठन मतलब एक साथ काम करने के महत्व को समझा हुआ था। बरसात में इस बार भी नाले में पानी भरा, पर विद्यार्थी हंसते खुद खेलते पुल को पार करते हुए वह स्कूल जाया करते थे। मतलब हंसते खेलते पुल से पाठशाला की राह जाने लगे। पुल भी विद्यार्थियों के हौसले को देखकर, अरे वाह, इतना उमंग इनका हौसला था कि आखिर इन्होंने मुझे बना ही दिया इस नाले के ऊपर। और इस मतलब पुल भी इनके हौसले को, विद्यार्थी के हौसले को दाद देता था और मानो मन ही मन कह रहा था, जहां चाह वहां राह। जूही ने अपने बड़े भाई की सहायता से पुल के उद्घाटन का एक रिपोर्ट तैयार किया और इसे क्या किया और इसे कंप्यूटर के माध्यम से, संगणक की सहायता से शिक्षा निरीक्षण के सामने प्रस्तुत किया। जो एजुकेशन इंस्पेक्शन जो होते हैं उनके सामने उन्होंने मतलब ये बच्चों ने, किसने, जूही ने एक रिपोर्ट अपने भाई के मदद से तैयार किया, इनकी इनोग्रेशन का रिपोर्ट बनाया और शिक्षा निरीक्षण के सामने उन्होंने प्रस्तुत किया कंप्यूटर के माध्यम से। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा